हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। क्या कर रही जिह्वा तू मुख में पड़ी पड़ी, क्या कर रही मुख में तुम पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। राम बोल राम बोल राम राम बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। और एक सूक्ष्म बात वो, यानी माया जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का आभास कराएगी, और जब उसको आप छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी माया। और आपको ये माया इतना डाउन करेगी कि आपके अस्तित्व को मिटा के, आपके अस्तित्व को मिटाकर आपके जीवन को पूरा बर्बाद कर देगी। इन शब्दों को लिख लीजिए, ये बात आपके हृदय में अवश्य उतरनी चाहिए कि माया सुख में बांधती है, जबकि उसके पास सुख है ही नहीं। जिसे आप सुख समझते हो वह सुख नहीं, सुख की छाया है। क्योंकि यह बात सीधे तौर पर हमारे दिमाग में आती नहीं, हमको समझ में नहीं आती, इसलिए इसको कि ये गिरधर की माया है कैसे समझ में आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है, इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। रूल 3, 5 और 10। जैसे म्यूचुअल फंड में कोई SIP करता है तो प्रथम 3 वर्ष में कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता, और वही अमाउंट 5 साल बाद कुछ कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन 10 साल बाद वाइटल रूप से दिखाई देता है वो। तो
जैसे खेत में कोई बीज बोता है तो शुरू में कुछ भी खेत में दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद उसमें बहुत नन्हा अंकुरण दिखाई देने लगता है और काफी समय बीत जाने के बाद वही खेत जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता था पूरा हरियाली से लहलहा जाता है। तो इसी तरह साधन पथ भी है कि जब साधक साधन पथ पे कुछ दिन वर्कआउट करता है तब उसको उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो रूल 3 ये कहता है, इसमें 3 पैरामीटर है। प्रथम है भगवान पर श्रद्धा और विश्वास दृढ़ से दृढ़तम होना चाहिए, और दूसरा गुरु प्रदत्त प्रबल साधना में तत्परता होनी चाहिए। तीसरा इंद्रियों की गुलामी कभी स्वीकार न करें। हालांकि ये तो भगवान की कृपा पे ही निर्भर होती है, लेकिन जब आप नाम का आश्रय लेंगे तो भगवान अनुग्रह करते हैं। रूल 5, इसमें भी 5 पैरामीटर है, आप बड़े ध्यान से सुने। प्रथम है सत्संग, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है साधना और चौथा है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत, यानी सुबह 3 से 6 बजे के बीच में आपकी निद्रा खुल जानी चाहिए। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपरोक्त सारी बातों में एकाग्रता होनी चाहिए। अगर एकाग्रता नहीं रहेगी तो आप अपने साधन को उतनी तत्परता से अंजाम नहीं दे पाएंगे। अब हम बात करेंगे रूल 10 की। मनु स्मृति 6.92 में 10 लक्षण बताया गया है, वो आप लोग ध्यान से सुने। धृति क्षमा दमो आस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण क्या क्या है? धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये 10 के 10 लक्षण जिस साधक में निहित होंगे तो वो भागवतिक मार्ग पे चलने लायक हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, बड़े ध्यान से सुने आप। नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को आवे। मतलब ये है कि नाम और श्वास जब दोनों बिलक चलते हैं, मतलब श्वास के साथ अगर नाम नहीं चलता है तब ये बात हमको पसंद नहीं आती है। और श्वास और नाम जब साथ चलते हैं, यानी श्वास ही नाम और नाम ही श्वास हो गया, यानी जब दोनों का भेद मिट जाता है तब नाम का आनंद आता है कि साधक को। यह साधना उच्च स्तर के भक्ति योग और ध्यान को दर्शाती है, जहां नाम अचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। यदि श्वास प्रश्वास के साथ नाम न चले तो हमको व्याकुलता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो दिल्ली दूर है, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में पोस्ट 31 में ये बात बताई गई है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नाम अगर विस्मरण हो और हमको व्याकुलता आए तब जानिए कि आप साधन पथ पे अच्छे से कार्यरत हैं। तो और एक बात यह है कि मानस में जब प्रसंग ये आता है कि भगवान चित्रकूट में गए और वहां भगवान राम वाल्मीकि से ये पूछ रहे हैं कि प्रभु हमको कुछ स्थान बता दीजिए रहने के लिए यहाँ, तो वो बताते हैं, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। उन्होंने कान के लिए भगवान ने कुछ बात बताई। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, मुंह और जितने इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
इन सब के लिए उन्होंने कुछ कुछ बात बताई है, तो कान के लिए आप लोग बड़े ध्यान से बात सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गुहरू रे, तिनके ही तुम कहूँ गुहरू रे। वाल्मीकि ने कहा कि जिन साधक के श्रवण यानी कान इतने उत्सुक हैं कि भगवान की कथा रूपी सरिता उनके समुद्र रूपी कान में इतनी बह रही है कि वो भरती नहीं, और निरंतर बह रही है तब भी भरता नहीं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे साधक के हृदय में निवास करिए आप। और उन्होंने आंख के लिए भी वाल्मीकि जी ने कुछ बात बताई है, उसको आप ध्यान से सुने। लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उन्होंने जिह्वा और मुख के लिए भी कुछ बात बताई है। क्या है? जस तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसऊं हिय तासु। साधक ऐसा होना चाहिए कि उसके जिस साधक के जिह्वा हंसनी बनी हुई है, यानी भगवान के जस रूपी सरिता में, विमल सरिता में वो स्नान कर रही है, वो हंसनी, और वहां क्या कर रही है हंसनी? भगवान के गुण और गुणों का मोती वो चुन रही है। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ऐसे साधक के हृदय में आप निवास करिए। और उन्होंने हमारे नासिका के लिए भी कुछ बात बताई है। क्या बताई है? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। उन्होंने कहा जिस साधक की नासिका भगवान के चढ़े हुए पुष्प
और चढ़े हुए प्रसाद को नासिका से सुवासित करके आनंदित होता है, और जो आपको ही निवेदित करके भोजन करता हो, आपको ही निवेदित करके अपने वस्त्र पहनता हो, अपने आभूषण पहनता हो, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करिए। और हाथों के लिए हमारे और पैरों के लिए भी वाल्मीकि जी ने प्रभु को बताया, क्या कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। और परिवार सहित भगवान को कैसे याद करना चाहिए, बाबा ने वर्णन किया है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाहि देहि बहुदाना, विप्रजवाहि देहि बहुदाना, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन मानी, सकल भाय से वही सब मानी, सब करि मांगहु एक फलू, राम चरण रति हो, तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और किस किस विकारों से मुक्त होना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। क्या काम को है मध मोहन मोहा, काम को है मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। अब हम बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने भगवान को कैसे व्यवहार करना चाहिए, जीव को आचरण, सहनशीलता और विनम्रता कैसे होनी चाहिए, बाबा ने वर्णन किया है। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख सुख सरिस प्रसन्न सागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी, तुम्हि ठारी गति दूर राहुल भाई आ जाओ। राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष विष भारी, जे हरसहि पर संपत्ति देहि, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे।
जय सिया तो राम। निवेदन है, इस प्रकार साधन पथ पर चलते रहने से गुरु और भगवान की कृपा होगी और हमारे इंद्रिय और मन दिव्य हो जाएंगे और भगवान दिव्य आनंद सदा के लिए दे देंगे और आप सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान की। की जय। वंदना द्वितीयादि गणेश तृतीय सुमिरा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कंठ करो सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपं विशालाक्षी
रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हो। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हो। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हो। मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं, लाई रंग छवैया। रामा रामा रट तेरे बीती रे मरिया। रामा जय श्री राम, श्री राम। बीती रे मरिया। रामा रामा रट तेरे सुंदर श्याम सलोनी सूरत नयन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नयन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? हरिया रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? हिलकी के डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो नहीं व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है
मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरती हूँ, खुद को मेरे राम का गुलाम करती हूँ। और अपने गुरु से भी मुझे यही शिक्षा मिली है कि अपने गुरु से भी पहले आप सबों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। इस दरबार में पहले भी आई हूँ और अखंड जो है भागवत कथा का श्रीमद् रामचरितमानस का यहाँ पे पाठ हुआ था 7 दिनों तक हमारे गुरुजी के सानिध्य में, जिसमें हमने बहुत सारी चौपाई, बहुत सारी चीज़ें, राम विवाह से लेकर राम विदाई तक सब कुछ, राम आगमन से लेकर राज्याभिषेक, सारे भजन गाए। बहुत ही अच्छा अनुभव था आप लोग के साथ और आप लोगों ने इतना आनंद दिया था हमें। तो एक बार ज़रा ज़ोरदार ताली आप लोगों के लिए, अपने लिए चाहूँगी कि आप लोग कितनी भक्ति आप लोग के अंदर है और यही भक्ति आप लोग के अंदर सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और प्रणाम करती हूँ हर उस श्रोताओं के अंदर बैठे उस राम को। और आइए बहुत ही प्यारा सा भजन हमारे राम जी को समर्पित। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा अपनायो। मैं चाहूंगी जितने भी भक्तजन हैं एक बार इस दरबार में सच्ची जयकारा, पूरे राम दरबार का जयकारा एक बार बोल दे सच्चे दरबार की। पूरा पूरा हाथ ऊपर बाबा के दरबार में होना चाहिए। आज भगवान श्री राम के पूरा पूरा हाथ, क्या बात है। एक बार बोल दे सच्चे दरबार की, बोल दे दुर्गा मैया की, बोल दे श्री राम दरबार की, बोल दे श्री लक्ष्मण भैया की, बोल दे श्री हनुमान की, बोल दे गंगा मैया की, बोल दे सनातन धर्म की, बोल दे गौ माता की। आवाज जयकारे में बहुत कम आ रही है, जरा जोरदार जोरदार इस बार आप लोग
आवाज आनी चाहिए। बोल दे सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की। क्या बात है। पायो जी मैंने, दोनों हाथों को उठा लीजिए और तालियों से इस भजन को, कि राम के भजन को हम जब राम को अपना लेते हैं तो मोक्ष के और मुक्ति के मार्ग पर हम अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि राम ही अपने आप में एक मंत्र है। तो एक बार सभी लोग हाथों को उठा के पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो, क्या बात है। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो पायो, जग में सब खो पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो 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 पायो जी मैंने, बोलते सच्चे दरबार की, बोलते राम नाम की। में नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों में नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना, राहों में नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों में नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। कहना है भूलूं ना कभी पल भर मैं नाम तेरा भगवन, भूलूं ना कभी पल भर मैं नाम तेरा भगवन, चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगा रखना, वो चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगा रखना, आ जाए प्रभु शायद रखना, राहों में नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों में नजर रखना, होठों पे आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए प्रभु शायद दरवाजा
खुला रखना। जी लो थोड़ा जी बैठ गई। ओम ओम श्री राम श्री राम। पूरा सादा है, पूरा सादा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा मैं जानना चाहूंगा वृंदावन धाम कौन कौन गया है? वृंदावन धाम, और मैं वृंदावन से ही बिलोंग करता हूँ। बड़ा ही सुंदर कृष्ण भजन आप सभी को सुनाते हैं। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता। मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, कोई पैगाम ले जाना। कोई जाए मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता। मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन क्या बात है? मेरा पैगाम ले जाना। बहुत सुंदर लाइन है। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे पढ़े दो जाल माया उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। जाल माया उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से भगवान ले
तो जान नहीं सकता, मैं खुद तो जान नहीं सकता, मेरा प्रणय मिले जाना कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम मिले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ तुमको देखते रहना, बहा देना मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना, बहा देना कि एक आंसू, बहा देना कि आंसू मेरी पहचान ले जाना, बहा देना कि आंसू मेरी पहचान ले जाना। मैं खुद तो जान नहीं सकता, मैं खुद तो जान ही सकता, मेरा प्रणय मिले जाना कोई जाए जो वृंदावन, मेरा प्रणय मिले जाना कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम मिले जाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।